अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया इंग्लैंड मैच के दौरान स्काई स्पोर्ट्स पर माइकल अर्थर्टन ने रवि शास्त्री को ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर सीरीज हो तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा, यानी इस फॉर्मेट को बहुत के परवान चढ़ेगा ये फॉर्मेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया इंग्लैंड मैच के दौरान स्काई स्पोर्ट्स पर माइकल अर्थर्टन ने रवि शास्त्री को ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर सीरीज हो तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा, यानी इस फॉर्मेट को बहुत के परवान चढ़ेगा ये फॉर्मेट। उसके ऊपर रवि शास्त्री ने कहा हाँ बात तो ठीक है, मगर ये ना ही तो बीसीसीआई के हाथ में है, ना आईसीसी के, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है। वो ये बात कहना चाह रहे थे कि जब भारतीय सरकार इजाजत नहीं दे रही तो कैसे हो सकती है। पाकिस्तान का लास्ट ओवर की मतलब दोनों के बीच में लास्ट सीरीज हुए ऑलमोस्ट 17 बरस हो चुके हैं, 2 डेकेड्स होने वाले हैं और आइंदा कब हो सकती है नो वन नोस। इससे आपने काउंटी क्रिकेट के अंदर ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास के आपने वीडियोस भी देखे कि बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास कैच पकड़ रहे हैं, ईशान किशन बाद में दोनों हक कर रहे हैं। फिर एक पिक्चर भी पोस्ट की मोहम्मद अब्बास ने ईशान किशन के साथ, जहां पे ईशान किशन ने पहले यूं थम्स अप किया, बाद में यूं विक्ट्री का निशान लगाया। 2 मैच के लिए ईशान किशन, मगर ये तस्वीरें बहुत से इंडियन को अच्छी नहीं लग रही। मैं ना कुछ बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं उनकी भी बात करूंगा, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर भी है। इसमें मैं खुद बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। लेकिन इंडिया के अंदर ना कुछ यूट्यूबर जो ओपिनियन मेकिंग करते हैं, ये यकीन माने वो यूट्यूबर हैं जिनके घर के अंदर भी ना बड़े लोग उनको घर से बाहर निकाल देते हैं सही बात करने से पहले, और ये लोगों को बता रहे हैं, ओपिनियन मेकिंग कर रहे होते हैं। भाई लोगों, मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ हमारी भारतीय सिन्हा की ही है कि उसने ही लड़ना है लड़ाई, हम पे फर्ज नहीं है? कौन सी लड़ाई? मैंने एक दो यूट्यूबर का देखा कि पाकिस्तानी बहुत खुश हुए हैं कि इंडिया हार गया लीड्स टेस्ट इंग्लैंड से। क्यों खुश हुए हम? तो हमें क्या लेना देना, आप हारे हैं तो। कभी आप कहते हैं कि इंडिया की टीम जब जीत रही होती है तो पाकिस्तानी इसलिए तारीफ कर रहे होते हैं कि इनको डॉलर चाहिए होते हैं। मतलब आप और मैं ना 2 बार इंडिया गया हुआ हूँ, ये मैं पाकिस्तानी दोस्तों को कह रहा हूँ। आप यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब कितनी टेंशन चल रही है, मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस के अंदर बात की है, बट दे आर वेरी गुड पीपल, जो आम लोग हैं। मगर पॉलिटिक्स अब जो बात करते हैं ना कि क्या सिर्फ सिन्हा के ऊपर है, यानी उनकी फौज के ऊपर है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो अपना एक आइडियोलॉजी बना के रखा उसी के ऊपर खड़े, वो कब खड़े इस बात के ऊपर? 3-4 जंगें लड़ चुकी हैं पाकिस्तान और भारतीय फौज, फिर क्यों हर ईद और दिवाली के ऊपर एक दूसरे को मिठाइयां बांटती हैं? बताइए आप मुझे। अब ये कहते हैं ना कि फनकार जो भी है तो हिंदुस्तानी, जो भी है तो पाकिस्तानी। अगर ऐसा है, अगर फनकारों के ऊपर ये आती है तो फौजियों के ऊपर नहीं आती? क्या दिवाली के ऊपर पाकिस्तानी फौजी इंडियन फौजियों को मिठाई नहीं देते? क्या ईद के ऊपर इंडियन फौजी पाकिस्तान को मिठाई नहीं देते? आपने नफरत के बीज को पौधा बनने देना है क्या? आप ये चाहते हैं? और आई एम वेरी सॉरी टू से, ये इंडिया के अंदर ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, मैं खुद मानता हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी है कि जब आप कोई बात करेंगे कहेंगे ये तो इंडिया के हक की बात बहुत करता है। अब मैं ये बात मानता हूँ कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर 2 टीमें हैं जिनका सिस्टम सबसे अच्छा है, जिनके अंदर टैलेंट नहीं कहेंगे बट उनकी जो ग्रूमिंग है वो सबसे बेस्ट है। एक इंडिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, और इस चीज़ का सबूत है जितने भी आईसीसी या बड़े कोई भी इवेंट या सीरीज होती है, ये 2 देश जीतते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर टेस्ट अगर कोई अच्छे तरीके से खेल सकता है वो इंडिया। अगरचे वो अभी लास्ट सीरीज वो हारा है, इससे पहले बॉर्डर बस्टर ट्रॉफी वो 2 जीता है, अभी हारा है, मगर पर्थ के अंदर उन्होंने हराया। हमने आखिरी बार जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मुश्ताक अहमद जो अब हमारे कभी कोच भी बन जाते हैं, वो मैन ऑफ द मैच थे। सिडनी में हमने हराया था, कितने साल गुजर गए, बच्चे जो रिंगते थे वो जवान हो गए, हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट नहीं हरा पाए हैं, मैच नहीं हरा पाए, सीरीज दूर की बात है। ठीक है? और उनके यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी सरकार के आने के बाद, आई एम सॉरी टू से, मगर मोदी सरकार आने के बाद ये जो वेव बनी है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करेगा तो वो भारत के अंदर तनकीद का निशाना बनेगा। अब दिलजीत दोसांझ का आप देख लें, उसको गद्दार कहा जा रहा है। यार एक बंदा पाकिस्तानी फनकारा के साथ अगर काम करे वो गद्दार कैसे हुआ? हमने तो नहीं कहा नहीं आमिर को कि वो गद्दार है कि उसने दिलजीत के साथ काम क्यों किया, हालांकि दिलजीत बॉर्डर 2 फिल्म के अंदर है। आई डोंट नो वो किस टॉपिक पे बनेगी, मगर मुझे हम अंदाजा कर सकते हैं कि किसके ऊपर बनेगी। आप देखिए अक्षय कुमार खड़ा होके अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, सिर्फ हिंदुस्तानियों को अपनी फिल्म दिखाने के लिए वो पाकिस्तान देश को गाली दे रहा है। मैंने कई व्लॉग किए हैं अभी भी, मगर मैंने कभी भारत देश को गाली नहीं दी। मैं